नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 428वा भाग. ह्या कविता आपल्याला पसंत पडल्या तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर पहिली मराठीतली कविता आहे. पक्षांच्या संमेलनात चर्चा चालली होती आणि विषय होता कोणता प्राणी सर्वात पुढारलेला आहे हा. एक पक्षी म्हणाला, पक्षीच सर्वात पुढारलेले असणार, कारण ते पंखांच्यामुळे उडूही शकतात आणि 2 पायांच्यामुळे चालूही शकतात. त्यांच्या खालोखाल 4 पायांचे प्राणी असतात, कारण ते उडू तर शकत नाहीत पण वेगाने पळू मात्र शकतात. त्यानंतर सरपटणारे प्राणी असतात, कारण ते वर खाली आणि सर्व दिशांनी वेगात सरपटत जाऊ शकतात. माणूस हा सर्वात मागासलेला आहे, कारण त्याला उडताही येत नाही, त्याला 2 पायांनी हरणाच्या सारखं पळताही येत नाही आणि सापासारखं वेगात सरपटत जाताही येत नाही आणि रांगत जाणेही फारसे जमत नाही. दुसरी कविता आहे. शौर्याचा अर्थ भीती नसणे हा नसतो, वाजवी भीतीचाही त्यात समावेश असतो. पुरेशी काळजी घेणे याचाही सहभाग असतो. धोका पत्करून काम चालू ठेवण्याचा निर्धार पण त्यात असतो. पुरेशी इच्छाशक्ती असणे याचाही त्यात भाग असतो. आता तिसरी कविता आहे. एक नवीन श्रृंखला आपण सुरू करत आहोत. महाभारत के युद्ध के बाद पीछे मुड़ के अगर देखा हो तो अलग अलग व्यक्तियों को शायद क्या लगता होगा, इस बात का अनुमान किया गया है. उनके खुद की जिंदगी कैसे बीती है इस पर. कुछ कविताओं में ही इसकी कहानी बताई गई है. तो शुरुआत करते हैं एक सामान्य नागरिक के विचार से, जो कि महाभारत के युद्ध के बाद बच गया है. युद्ध के पहले तो सबने दुर्योधन का जय जयकार किया. 1.5 गुना सेना उनकी उस पर ही विश्वास किया. युद्ध के पहले तो सबने दुर्योधन का जय जयकार किया. 1.5 गुना सेना उनकी उस पर ही विश्वास किया. भय क्रोध धन और गर्व, अधिकार की इच्छा और अविवेक, इनके चंगुल से फंसकर प्रेम भक्ति दया दिया फेंक. भय क्रोध धन और गर्व, अधिकार की इच्छा और अविवेक, इनके चंगुल में फंसकर प्रेम भक्ति दया दिया फेंक. संकुचित अंधी दृष्टि ने हर फैसला अंधा कर डाला. मृत्यु दुख और सन्नाटा इन सबको न्योता दे डाला. संकुचित अंधी दृष्टि ने हर फैसला अंधा कर डाला. मृत्यु दुख और सन्नाटा इन सबको न्योता दे डाला. अनेक देशों के राजा सैनिक लड़ने को तैयार हुए. कारण था केवल अहंकार, मर मिटने को तैयार हुए. अनेक देशों के राजा सैनिक लड़ने को तैयार हुए. कारण था केवल अहंकार, मर मिटने को तैयार हुए. 18 दिन तक युद्ध चला, रोज मृत्यु की वार्ता थी. इधर की और उधर की भी मरने की खबर ही मिलती थी. 18 दिन तक युद्ध चला, रोज मृत्यु की वार्ता थी.
इधर की और उधर की भी मरने की खबर ही मिलती थी। अंत में घर घर सूनापन, हर घर में मृत्यु आई थी। किसी के अहंकार के कारण सबने जान गंवाई थी। अंत में घर घर में सूनापन, हर घर में मृत्यु आई थी। किसी के अहंकार के कारण सबने जान गंवाई थी। क्रोध गर्व द्वेष किसी का, किसको उसमें मरना था। देश के सारे तरुण मरे, किस किस को विधवा होना था। क्रोध गर्व द्वेष किसी का, किसी को उसमें मरना था। देश के सारे तरुण मरे, किस किस को विधवा होना था। छोटी सोच थोड़े स्वार्थ ने कितनों को बर्बाद किया। हर एक देश के घर घर में मातम और हाहाकार हुआ। छोटी सोच थोड़े स्वार्थ ने कितनों को बर्बाद किया। हर एक देश के घर घर में मातम और हाहाकार हुआ।